सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये छोटा सा टॉपिक है जिसकी हम आज के इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। इसमें कहीं कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप शेषफल प्रमेय पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, क्लियर। और बेसिक मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 83 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 84 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के साथ साथ आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए, तो 84 क्वेश्चन जो है, समझना ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 84 कितना दे रखा है? 95/13। हमें क्या निकालना है भाई? शेषफल निकालना है। तो बड़ी आसानी से आप लोग इसका शेषफल निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे? वैसे आप लोग कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको बता क्या करना है भाई। 95 में है ना, 13 का डिवाइड देंगे हम, ठीक है। तो 13 सत्ता 91 होता है। ये मेथड सभी लोग जानते हैं। माइनस करो तो कितना बचेगा? 4। तो आप बोलोगे कि भाई शेषफल जो है वो कितना आ गया? बोलो कि शेषफल 4 आ गया। लेकिन इस मेथड से हमें इन सवालों को हल नहीं करने हैं। एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से आप ऐसे प्रश्न को मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, और वो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे सवाल नंबर 85 की, ठीक है। सवाल नंबर 85 क्या है? देखो, 19 × 5 और अपॉन 13, ठीक है, ठीक। अब 19 पंजे कितने होते हैं भाई? 19 पंजे 95 होते हैं, ठीक है। अब इस वाली संख्या को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब ध्यान से देखना कैसे हल करते हैं, मेरी बात सुनना। 13 एकम 13, बोलो कितना ज़्यादा है ये? तो आप कहोगे भाई 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये? 6 ज़्यादा है। और ये 5 तो 5 ही रहेगा, ध्यान रखना, 5 5 ही रहेगा। आपको क्या करना है, ये 6 का और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये 13। तो 6 पंजा कितना हो जाएगा भाई? 30, और ये 13। 13 दूनी 26। तो शेषफल कितना बचा? तो आप कहोगे भाई शेषफल कितना बचा? 4 बचा, ठीक है, राइट। तो देखिए, इसको हमने इस मेथड से किया और इसको हमने इस मेथड से किया, राइट। तो अभी आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको शानदार क्वेश्चंस और शानदार मेथड से करवाऊंगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये 84 और 85 क्वेश्चंस को आप समझ चुके होंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं, अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 86 को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। 50 + 45/13। 50 + 45 में 13 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? वैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये छोटा सवाल है।
50 और 45 95, 95 में 13 का भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, कितना बच रहा है? शेषफल 4 आ रहा है। ठीक, लेकिन अब मैं आपको इसको मेथड से समझाऊंगा। मेथड से कैसे, समझिए ध्यान से। 13 थी 39, कितना बचा भाई? तो आप बोलोगे भाई 11 बचा। 13 थी 39, कितना बचा भाई? 6। अब क्या करना है? 11 प्लस 6 जोड़ दो और ये 13, टोटल कितना हो गए? 17/13। ठीक, 13 एकम 13, कितना बचा भाई? 4 बचेगा। तो शेषफल कितना आ गया भाई? आप बोलोगे भाई 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस सवाल को मैंने मेथड से सॉल्व किया। देखिए अब ये सवाल अगर ये छोटा है इसीलिए आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको मेथड से समझाया। मेथड एक ऐसी चीज़ है, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आप उसको चुटकियों में हल कर दोगे। क्लियर? तो ये तो था हमारा सवाल नंबर 86। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल नंबर 87 की बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सवाल नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। तो हमें इसमें पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा जब 76 में 11 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो वैसे आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो कि 11 छंगे 66, शेषफल कितना बचेगा भाई? 10 बचेगा। लेकिन हमें इसको मेथड से समझना है। मेथड कैसे, समझो ध्यान से। मेथड नंबर 1, देखो पहला तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या करना भाई? 76 में हमें 11 का भाग देना। पहला मेथड कौन सा है भाई? एक पॉजिटिव वाला। कैसे, देखो ध्यान से। 11 छंगे 66। ठीक है, अब 11 छंगे 66 हो गया हमारे पास, समझना ध्यान से। 11 छंगे 66, कितना बच रहा है भाई? कितना मतलब शेषफल बचेगा? आप कहोगे 10 बचेगा। ठीक है, प्लस 10। तो अब हम क्या करेंगे? 10/11 कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाली संख्या रहती है वही हमारा शेषफल रहता है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि शेषफल कितना है तो आप बोलोगे कि शेषफल कितना है? 10 है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। 11 छंगे 66, अब उसमें कितना जोड़ें कि 76 हो जाए? तो बोलोगे कि 10 जोड़ना पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? मैंने लिख दिया 10/11। अब 10 में 11 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाए तो समझो वो ऊपर वाली संख्या है वही शेषफल होगा। तो ये तो था पॉजिटिव वाला। अब देखो नेगेटिव वाला। सेकंड मेथड है। ठीक है, नेगेटिव क्या है भाई? 76/11। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? नेगेटिव 11 सत्ते 77। अब 77 में 1 कम करना पड़ेगा तब 76 बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई? 1 कम करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? -1 लिखेंगे और बटे में 11। अगर ऊपर वाली संख्या नेगेटिव आ जाए तो करना क्या रहता है? नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो। तो 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 और बटे 11। तो यहाँ पर भी देखो शेषफल कितना आ गया? 10। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। देखिए मेथड, पहला मेथड है वो पॉजिटिव वाला है। कैसे? 11 छंगे 66। अब 66 हो गए, 66 में कितना जोड़ें कि 76 बन जाए? तो 10 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 10/11। तो शेषफल कितना हो गया? 10। अब सेकंड मेथड क्या होता है? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला यानी कि 11 सत्ते 77। तो 77 में 1 कम करना पड़ेगा तब 76 बनेगा। तो क्या हो गया? -1/11। अब अगर ऊपर की संख्या माइनस में आ जाए तो करना क्या है? 11 में से 1 घटा दो तो 10 बचेगा और बटे में वही 11 आ जाएगा। तो शेषफल 10 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो समझ में आया होगा, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 88 को हल कर सकते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। देखिए बहुत बेसिक चल रहा है, वो सिंपल सा सवाल है। तो क्या करना है हमें, ध्यान रखना, मेथड फर्स्ट, सबसे पहले मेथड फर्स्ट। कौन सा वाला भाई, पॉजिटिव वाला। क्या करेंगे 85 85/15, ठीक है। तो 15 पंजा 75 होता है, 75 में कितना जोड़े हैं कि 85 बन जाए, तो आप बोलोगे 10 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे भाई, 10। तो क्या हो जाएगा 10/15, 10/15। तो शेषफल कितना आ गया भाई, 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मेथड सेकंड, किसकी, निगेटिव वाले की, ठीक है। 85/15 क्या करेंगे, 15 छक्के 90, कितना कम करना पड़ेगा, 5। 15 छक्के 90, तो 90 में से 5 घटाएंगे तब हमारा कितना बनेगा, 85। तो कितना आ जाएगा बोलो, -5/15, ठीक। अब अगर ऊपर की संख्या माइनस में दे रखी है तो क्या करना रहता है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो। 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10/15। तो शेषफल कितना आ गया बोलो, शेषफल आ गया 10, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन नंबर 88 को समझा दिया, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 88 समझ चुके होंगे, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 89 को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक है। दोनों मेथड से मैं सॉल्व करूँगा इसको, ठीक, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड नंबर 1, कौन सा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो कितना है बोलो, 92/12। करना क्या है, 12 7 कितने होते हैं, 84। 84 में कितना जोड़ें कि 92 बन जाए। तो 84 में आप जोड़ के 8, कितने जोड़ने पड़ेंगे भाई, 8। तो क्या करें हम, 8/12। तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया कितना, 8, ठीक। अब आगे देखिए, अब कौन सा मेथड, सेकंड, कौन सा, निगेटिव वाला, 92/12, ठीक है, ठीक। अब 12 7 84, 12 8 96। अब 96 में से कितना कम करना पड़ेगा तब 92 बनेगा, तो आप बोलोगे 4 कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, -4/12। अब जब ऊपर की संख्या निगेटिव है, देखो कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, लगाना एक ही है। अगर ऊपर वाली संख्या निगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं हम, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 8/12। तो शेषफल कितना हो गया, तो आप कहोगे भाई शेषफल हो गया 8, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 89, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 90 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, 113 में हम 19 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो देखिए, वैसे आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि ये सिंपल सवाल है, लेकिन हम मेथड के द्वारा समझेंगे, है ना। तो देखो मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 कौन सा, पॉजिटिव वाला। इसको ऐसे लिख देता हूँ, मेथड, ठीक है। मेथड 1 कौन सा, पॉजिटिव वाला। क्या करना है, 113/19। तो क्या करना है, 19 पंजे 95, 95 में कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 113 हो जाए तो आप कहोगे 18 जोड़ना पड़ेगा।
तो 18 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 18/19, तो शेषफल कितना आ जाएगा भाई 18। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड सेकंड की, कौन सा, नेगेटिव वाला। क्या करेंगे 113/19, ठीक है, 19 छक्के 114 होते हैं, तो 114 में 1 कम करना पड़ेगा तब 113 आएगा, -1/19। अब अगर ऊपर की संख्या नेगेटिव आ जाए तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा कितना 18, 19 में से 1 जाएगा तो 18/19, तो शेषफल कितना आ जाएगा बताओ, शेषफल आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये था दोस्तों सवाल नंबर 90। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 91 को हल करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या करना है कि 228 में हमें 23 का भाग देना है और बताना है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करना है हमें। देखो हम क्या करेंगे, जैसे कितना लिखा है 228 और 228 में 23 का डिवाइड देंगे, तो 23 दामे 230 होते हैं, तो कितना कम हो रहा है बताओ, 2 कम हो रहा है। 23 दामे 230 और 230 में से 2 कम करेंगे तो 228 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कितना, -2/23। अब जब ऊपर वाली संख्या नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। 23 में से 2 जाएगा तो बचेगा 21/23। ठीक, तो शेषफल कितना हो गया हमारा 21। तो शेषफल कितना हो गया हमारा 21। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 91 समझ में आया होगा। राइट, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।